श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 12वां अध्याय। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुभ स्वर्ण गौरी व्रत को कहूँगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। उस दिन सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प करें। 16 उपचार से माता पार्वती भगवान शंकर जी का पूजन अर्चन करें और प्रार्थना करें, हे देवदेव, हे जगतपते, हे सूर सत्तम, मेरे द्वारा की हुई टूटी फूटी पूजा को आप स्वीकार करिए। महादेवी भवानी के व्रत पूर्ति के 16 वायन दंपतियों को देवे। मैं भवानी के प्रीत्यर्थ तथा व्रत पूर्ति के निमित्त ब्राह्मण को वायन देता हूँ। चावल पिसान से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरी में रखकर वस्त्रों से युक्त कर सहपत्नी 16 ब्राह्मणों को बुलाकर और उन्हें दे और इस प्रकार कहें, मैं व्रत की संपूर्णता और फल प्राप्ति के लिए यह सब उन्हें अर्पण कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करिए। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्मयुक्त शोभन सुवासिनी इसे स्वीकार करे। इस प्रकार 16 वर्ष, 8 वर्ष, 4 या 1 वर्ष व्रत कर उसी समय उद्यापन करे। इस प्रकार पूजन अर्चन की समाप्ति पर और कथा श्रवण कर व्यास जी का पूजन करें। सनत कुमार ने भगवान शिव जी से कहा, है प्रभु, इस व्रत को किसने किया, इसका क्या महात्म है, इसका उद्यापन कैसे होगा, आप यह सब मुझसे कहें। तब भगवान ने कहा, है सनत कुमार, पूर्व समय में सरस्वती नदी के किनारे सुविला नामक एक प्रसिद्ध महानगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य राजा चंद्रप्रभ नाम वाला एक महान राजा निवास करता था। उसके रूप तथा लावण्य से युक्त सौंदर्य, मुस्कान युक्त मनोहर कमल सदृश नेत्र वाली महादेवी और दूसरी विशाला नाम वाली 2 रानियां थीं। उनमें से राजा चंद्रप्रभ को ज्येष्ठ महादेवी यानी बड़ी रानी अधिक प्रिय थी। एक रोज राजा शिकार की कामना से वन में गए और वहाँ अनेकों शिकारों का शिकार किया। सिंह, शार्दुल, वाराह, अरना, भैंसा, हाथी आदि अनेकों जानवरों का शिकार किया, जिससे वे थक गए और अपने प्यास से दुखी होकर राजा उस वन में जल की तलाश में इधर उधर भ्रमण करने लगे। तब राजा ने एक सुंदर तालाब देखा और अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब में उतरकर जल पीने लगे। तब राजा की नज़र वहाँ पर कुछ अप्सराओं पर गई। वे सभी अप्सराएं भक्ति युक्त गौरी का पूजन अर्चन कर रही थी। तब उन अप्सरागणों से राजा ने पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हैं? तब अप्सराओं ने कहा, हे राजन, हम स्वर्ण गौरी का व्रत कर रहे हैं। तब राजा ने पूछा, हे देवियों, आप व्रत की विधि मुझसे कहिए और इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है, कौन सा फल मिलता है, यह संपूर्ण विस्तार पूर्वक कहिए। तब उन अप्सराओं ने कहा, हे राजन, श्रावण मास शुक्ल पक्ष में तीज के दिन स्वर्ण गौरी नाम का यह व्रत किया जाता है। इसमें परम प्रसन्नता तथा भक्ति द्वारा माता पार्वती जी और भगवान शंकर जी का पूजन किया जाता है। इसमें 16 तार का धागा पुरुष अपने दाहिने हाथ में बांधे और वाम हाथ में स्त्रियां बांधे। जो मनुष्य कोई भी इच्छा रखकर पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भाव से इस व्रत को करते हैं, उनके सभी कार्य सरलता से सिद्ध हो जाते हैं। यह सुनकर राजा चंद्रप्रभ बड़े आश्चर्यचकित हुआ और कहने लगा, हे देवियों, यह व्रत मुझे भी संपन्न करना है, इसलिए यह पूजा का धागा मुझे भी दीजिए। तब अप्सराओं ने सविधि 16 तार के धागे को राजा को प्रेम पूर्वक दिया और राजा ने अपनी दाहिनी भुजा में बांधकर इस व्रत को स्वीकार किया। राजा ने कहा, हे देव देवेश, मैं इस
व्रत के धागे को अपने हाथों में बांध रहा हूँ। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करें जिससे यह व्रत सुखपूर्वक संपूर्ण हो। इस तरह देवी का व्रत रखकर राजा ने उस धागे को अपने हाथ में बांध लिया और घर आ गया। जब बड़ी रानी ने राजा के हाथ में सोने के कंगन के बजाय इस धागे को देखा तो उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और कहने लगी, हे राजन, आप राजा होकर अपने सोने का त्याग कर दिया और यह धागा बांधकर अपने हाथ में बैठे हो, यह आपको शोभा नहीं देता। फिर राजा के हाथ से वह धागा खींचकर तोड़ दिया और उसे बाहर एक सूखे पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने बहुत मना किया, हे देवी, आप ऐसा मत करिए, ऐसा करना अच्छा नहीं है। यह कोई साधारण धागा नहीं है, यह व्रत का धागा है, इसलिए कृपया इसे मत फेंको। जिससे सूखे पेड़ पर वह धागा गिरा था, वह सूखा पेड़ उस धागे के स्पर्श से हरे भरे पत्तों से संपन्न हो गया था। यह सारा दृश्य छोटी रानी ने अपनी आंखों से देखा। रानी यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गई और तुरंत जाकर उस पेड़ से टूटे हुए धागे को ले आई और अपनी बाईं भुजा में बांध लिया। उस रोज से, उस व्रत के महात्म मात्र से वह छोटी रानी राजा को अत्यधिक प्रिय हो गई। इधर ज्येष्ठ रानी ने व्रत के धागे का अपमान करने मात्र से राजा और रानी में कलह उत्पन्न हो गई। राजा द्वारा परित्यक्त तथा दुखी होकर वह रानी वन में चली गई। वहाँ अपने किए हुए कार्यों पर पश्चाताप करते हुए महादेवी का चित्त से ध्यान कर पवित्र मुनियों के स्थान में कहीं कहीं निवास किया, परंतु हर जगह से वह भ्रमणी करती रही। कई श्रेष्ठ मुनियों को देखा और उनके आश्रम में गई, परंतु उन्होंने भी उसे, अरे पिशाचनी, चली जा, तेरा यहाँ रहना उचित नहीं है, इस प्रकार डांट कर उसे तिरस्कृत करके भगा दिया। वह तिरस्कृत तथा दुखी रानी घोर जंगल में घूमती हुई एक जगह बैठ गई और अपने किए हुए उस कृत्य को याद कर रो रो कर बार बार क्षमा मांगने लगी, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। उसी समय रानी के आगे देवी ने दया करके उसके सामने प्रकट हो गई। देवी को उस रानी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और स्तुति की, हे देवी, आपकी जय हो, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे भक्तवर प्रदे, आपकी सदा ही जय हो। हे शंकर वामांगे, आपकी जय जयकार हो। हे मंगले, हे मंगल रूपे, आपकी सदा ही जय हो। आप दया करने वाले परम कृपालु हो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। मुझ ना समझ को कोई बुद्धि नहीं थी, जिस कारण मैंने आपके उस व्रत का अपमान किया। तब देवी ने उसके सारे अपराधों को क्षमा कर दिया और उसे व्रत करने का उपदेश दिया। इस प्रकार रानी ने भक्ति पूर्वक देवी द्वारा जो वर प्राप्त हुआ था, वह वर प्राप्त कर और गौरी पूजन का व्रत किया और व्रत का धागा अपने हाथ में बांधा। व्रत के प्रभाव से राजा को बड़ी रानी की याद सताने लगी और वह अपनी रानी को पुनः प्राप्त करने के लिए वन में ढूंढने लगा और उस रानी को ढूंढकर उसे मनाकर पुनः अपने राज्य में ले आया। देवी के व्रत प्रसाद से उसने सब इच्छाओं को प्राप्त कर लिया, जैसे खोया हुआ पति का प्रेम, खोया हुआ राज्य, खोया हुआ सुख, खोया हुआ मान सम्मान पुनः प्राप्त कर लिया। फिर दोनों रानियों सहित राजा ने संपूर्ण राज्य का सुखपूर्वक उपभोग कर समृद्धिशाली हो गए। फिर अंत समय में दोनों पत्नियों के सहित वह राजा शिवलोक चले गए। जो भी यह व्रत पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आती है। वह भी उस रानी के प्रकार सरलता से सुख प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जो अपमान करते हैं वे सदा दुख और कष्ट पाते हैं। संसार में उनका कोई मान सम्मान नहीं होता, सदा उनका तिरस्कार होता है। इसलिए इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करें, जिससे मन की सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 12वां अध्याय समाप्त।